अब डालो अपने अगले टॉपिक की हेडिंग। तो अगला टॉपिक अपना क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखना ध्यान से, ये क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, क्या होता है ये पॉइंट। ठीक है, तो समझेंगे हम अब। मान लो ये है अपनी कंपनी, ठीक है, ये अपनी कंपनी है और ये हमारी कोई भी कमर्शियल बैंक है। ठीक है, ये हमारी कोई भी कमर्शियल बैंक है। तो हमारी कंपनी को पड़ी पैसे की ज़रूरत, तो कंपनी ने बैंक से लिया लोन। ठीक है, तो यहाँ देखो कंपनी ने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया। मान लो कितने का लिया, 10 लाख या 10 करोड़ जो भी मान लो। ठीक है, तो लोन लिया। अब जो बैंक है ना, वो कंपनी से सिक्योरिटी मांगती है। तो बैंक ने कंपनी से मांगी सिक्योरिटी, क्योंकि भाई कल को अगर कंपनी बंद हो गई, भाग वगैरह गई, तो बैंक पे कुछ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, ट्रस्ट होना चाहिए कुछ। तो कंपनी ने इसको कोई भी अपना असेट गिरवी रख दिया, कोई भी अपना असेट गिरवी रख दिया कंपनी ने इसको। ठीक है, तो देखो असेट गिरवी रखा है, कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, तो इसे हम बोलते हैं प्राइम सिक्योरिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम सिक्योरिटी। प्राइम सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन अब भी बैंक को इस पर ट्रस्ट नहीं है कि भाई तू तो अब भी लेके भाग सकती है, तो फिर बैंक इससे एक सिक्योरिटी अपनी और लेती है। ठीक है, तो बैंक इससे एक सिक्योरिटी और लेती है। तो बैंक कहती है आप एक काम करो, एज अ सिक्योरिटी आप मेरे पास कुछ अपने डिवेंचर्स रखवा दो। क्या रखवा दो? डिवेंचर्स। कितने भी हो, वो 5,000 डिवेंचर हो या 5 लाख हो, जो भी अमाउंट हो, ठीक है, वो आप मेरे पास अपने डिवेंचर रखवा दो। तो बच्चों जब ये हमने डिवेंचर सेकंड सिक्योरिटी दी है ना, तो इसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। जो अपन ने डिवेंचर रखे हैं ना अपने इनके पास, उसको अपन बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम कोलेटरल सिक्योरिटी, और इसको हम सेकेंडरी सिक्योरिटी भी बोलते हैं। इसको हम सेकेंडरी सिक्योरिटी भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? जो अपन दूसरी उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, पहले तो अपन ने असेट दे दिए, लेकिन बैंक ने बोला कि नहीं इतने से मेरा काम नहीं होगा, तो हमने इसको डिवेंचर अपने दे दिए हैं। ठीक है, और जब हमने डिवेंचर सेकंड सिक्योरिटी दी है ना, तो इसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी जो डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखे जाते हैं ना, तो उन पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होती है। नो इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन दीज डिवेंचर्स। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट कंपनी बैंक को नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि भाई वो एज अ सिक्योरिटी दे रही है। ठीक है, तुमको एक डिवेंचर इशू थोड़ी ना कर रही है, वो एक अपनी सिक्योरिटी दे रही है तुमको। ठीक है, जब ये पैसा रीपे कर देगी तब ये अपने डिवेंचर आपसे वापस ले लेगी। चलो, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है मेथड 1, एक होता है मेथड 2। तो देखो सबसे पहली एंट्री तो दोनों में सेम बनेगी। बैंक से लोन लिया है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 10 लाख, और ये भी 10 लाख। पहली एंट्री यहाँ भी सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 10 लाख, और ये भी 10 लाख। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री तो अपनी सेम ही है।
सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ का अमाउंट जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली करेंगे ना तब बताऊंगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं कुछ नहीं बोल रहा है, तो अपन मेथड 2 को फॉलो करेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हमको अपना मेथड 2 फॉलो करना है, अगर क्वेश्चन अपना साइलेंट है तो, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात है। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन समझेंगे अपना हम। तो चलो, तो देखो क्वेश्चन है ये 20, इलस्ट्रेशन 20 है। ये हमसे क्या बोल रही है, हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ 8 लाख रुपीज़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हयात लिमिटेड है कोई कंपनी अपनी, उसने 8 लाख रुपए का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, SBI से, एंड इशूड 10,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। और उसने उसको इशू कर दिए, मतलब दे दिए हैं 10,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, मतलब 100 रुपये का एक है, एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी हम जानते हैं क्या होती है। हाउ विल इशू ऑफ डिवेंचर बी शो इन द बैलेंस शीट। तो हमें ये बताना है कि जो अपन ने इशू करे ना ऐसे डिवेंचर, ये बैलेंस शीट में कैसे शो होंगे। और हमको यहाँ पर दोनों मेथड से करके दिखाना है। पहला मेथड क्या है, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड और व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, ठीक है। तो देखो मेथड 1 था अपना ये तो बेसिक एंट्री है, ठीक है। करना चाहो करना, नहीं करना चाहो मत करना इन एंट्रीज को, फर्स्ट वाली को, लेकिन मैं तो करूँगा, ठीक है। तो ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। तो मेथड 1 ये है कि एंट्री नहीं देनी है हमको, लेकिन हमको बैलेंस शीट में शो करना है वो, ठीक है। तो देखो मेथड 1 करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 20। मेथड 1, ठीक है। तो अपन ने लोन कितने का लिया है बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, 8 लाख रुपए का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। चाहो तो इस एंट्री को मत करना है, बुक में नहीं करिए, तुम भी मत करना, ठीक है। अब पहला है अपना मेथड 1, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड। तो हमको बच्चों ये बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या होता है बैलेंस शीट का, यहाँ आता है अपना पर्टिकुलर नोट नंबर, यह आता है अमाउंट, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 3 लाइन की बनाना है इसको। अब फिर बनेगा नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में सेम वही पर्टिकुलर बना लेना एक, और एक अमाउंट का कॉलम स्केल से फिर लाइन खींच देना, ठीक है। चलो सबसे पहले तो अपने डिवेंचर्स किस में आते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटी में आते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ये अपनी हो गई इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। और फिर उसके नीचे एक हेड आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या हेड आ गया अपना, नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अंदर एक और हेड आएगा, वो होगा अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये है डिवेंचर्स का हेड अपना, यहाँ डाल देना 1, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ नोट्स टू अकाउंट में, नोट्स टू अकाउंट में आ गए, ठीक है। चलो यहाँ बनेगा फर्स्ट यही लॉन्ग
टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा, हमने किससे लोन लिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था। तो यहाँ लिख दो सिंपल सिंपल, चेंज कर दूँ, यहाँ लिख देना लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ क्या लिख देना, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा लिखना आप, ठीक है। और हमने कितना लोन लिया है एसबीआई से, 8 लाख का लोन लिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 8 लाख रुपीज़, 8 लाख लिख दिया। चलो अब यहाँ लिख देना सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये 8 लाख रुपए जो है ना, ये यहाँ आ जाएंगे 8 लाख। तो ये तो मेथड 1 हो गया अपना। ठीक है, ये हमने बताया है कि सिक्योरिटी दी है हमने, इशू करे हैं 10,000 डिवेंचर 9% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखते हैं मेथड 2। अब हमको क्या देखना है, अब देखना है हमको मेथड 2। मेथड 2, अब मेथड 2 क्या है, व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड। मेथड 2 के अंदर क्या है, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। फर्स्ट एंट्री सेम है अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, 8 लाख का लोन है अपना। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारी, नेक्स्ट एंट्री दिखना, नई एंट्री है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो हमने एज अ सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर इशू करे हैं। तो अपन ने उसको कितने डिवेंचर इशू करे हैं, देखो इधर हमने उसको 10,000 डिवेंचर इशू करे ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो मतलब यहाँ पर 10 लाख रुपए आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 10 लाख रुपए इधर आ गया, और यहाँ भी लिख दो 10 लाख रुपए हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, ये मेथड 2 में एंट्री होगी जो अपन डिवेंचर इशू कर रहे हैं ना वो। अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग द इशू ऑफ 10,000 डिवेंचर ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एज अ कोलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर अ लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पर इसी के नीचे बनाता हूँ बैलेंस शीट ब्रैकेट में डाल लेना इसके एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर नोट नंबर, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा नोट टू अकाउंट। ठीक है, यहाँ बना लो नोट्स टू अकाउंट अपना, लाइन खींच दो। ये बना लिया। ठीक है, अब देखो इधर क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज सेम है उसी की तरह, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिख दी। फिर इसके नीचे नॉन
नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और फिर इसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसके नीचे लिख दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ डाल दो 1। ठीक है, ये हो गया। चलो अब नोट्स टू अकाउंट में आ जाओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये आ गया। ठीक है, अब हमने कितना लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, यहाँ लिखो लोन फ्रॉम SBI, 8 लाख का लोन लिया था हमने। ठीक है, और डिवेंचर कितने इशू करे हैं? 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, मतलब हमने उसको 10 लाख के डिवेंचर इशू करे हैं। अंदर लिखना, ब्रैकेट के बाहर मत लिखना। फिर इस वजह से क्या माइनस करेंगे हम अपना, इसमें से बच्चों हमको ये डिवेंचर सस्पेंस का जो अमाउंट है ना, ये हमको माइनस करके दिखाना है यहाँ पर। डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख, तो देखो ये नील हो जाएगा, तो बचा कितना? 8 लाख, और ये 8 लाख रुपए इधर लिख देना, 8 लाख। ठीक है, तो ये था अपना कंसेप्ट डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी।